हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए संजना कपूर की लिखी हुई प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप भी प्रथम बुक्स में रीड कर सकते हैं। ये कहानी एक प्यारी सी लड़की चीरू और उसके भैया की है। कहानी का नाम है भैया की स्माइल किसने चुराई। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चीरू अपने भैया के साथ हमेशा खेला करती थी। उन्होंने अपने घर के पीछे की आंगन में सीढ़ियों के नीचे गुफा बनाई थी और आम के पेड़ पर बैठे एलियन से लड़ाई करते थे, जैसे वहाँ कोई ऐसा है जो उनको नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए उससे लड़ाई करके वो बहुत मज़ा करते थे। भैया हमेशा चीरू को हंसाता था और कहता था, मंगासुरु मार्स से आया है, वो तुम्हारे घर को तोड़ देगा। हा 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 हा। लेकिन चीरू वैसे ही जवाब देती थी, आह, मैं मंगासुरु को जाल में फंसाकर खा जाऊंगी। हा 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 हा। अभी कुछ दिनों से भैया चीरू के साथ खेलता तो था, मगर पहले की तरह हंसता नहीं था। भैया को बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं करता। तो चीरू चिल्लाती भैया पर, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते भैया। और भैया कहता, मुझे अभी नहीं खेलना चीरू, मुझे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है, मैं अभी नहीं खेलना चाहता। चीरू मॉन्स्टर को डुग डुग कहकर बुलाती है। डुग डुग बहुत ही बदमाश होगा, इसीलिए वो आपको नहीं खेलने देता और आपकी स्माइल भी खा गया है। पूरा दिन डुग डुग आपके साथ रहता है। कहिए मॉन्स्टर को कि यहाँ से चला जाए, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। कभी कभी तो डुग डुग इतना बड़ा हो जाता था कि भैया को बहुत गुस्सा आता था और वो खाना भी गुस्से से चबा चबा कर खाते थे। मम्मा को लगता था कि वो भैया की हेल्प कर सकती हैं, वो भैया को अच्छा फील करा सकती हैं। मम्मा कहती थी, तुम्हें वॉक पे जाना चाहिए, वहाँ की ठंडी ताज़ी हवा तुमको अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन दूसरे दिन डुग डुग और भी बड़ा हो जाता और जैसे वो भैया को पकड़ लेता था। भैया बिस्तर से उठना भी नहीं चाहता था। पापा भैया से उसके मूड के बारे में पूछते रहते थे और उसको ठीक करने के लिए सलाह भी देते रहते थे। क्या हुआ, तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो। जब तुम खाना ठीक से खाओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कुछ दिन पहले तक डुग डुग छोटा था और भैया के पीछे पतंग की तरह उड़ता था। उस समय भैया मेरे साथ खेलते तो थे, हाँ, लेकिन जल्दी थक जाते थे। और अब नाना नानी भी भैया को समझाते रहते हैं कि भैया को क्या तकलीफ है। वो कहते हैं, अरे तुम बच्चे और तुम लोगों की प्रॉब्लम, हमारे ज़माने में हम बहुत मजबूत थे, तुम लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे नाना का कहना था। सबका यही कहना था, ये मॉन्स्टर तुम्हारे दिमाग में है, ज़रा सा ख्याल रखो, वो अपने आप शोर करना बंद कर देगा। भैया कहता, मैं कोशिश करूँगा, मगर ये इतना आसान नहीं है। चीरू अपने भैया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। वो नई नई बुक लाती और कहती, देखो भैया देखो, ये बुक कितनी अच्छी है, इसमें पिक्चर्स कितनी प्यारी प्यारी है। भैया कहता, ठीक है चीरू, ओके। भैया, क्या आपने वो नया वाला ट्रेन का सेट देखा है। भैया कहता, नाइस। फिर चीरू भैया को चिढ़ाती, मंगासुरु यहाँ है भैया, भागो। और भैया कहता, नहीं, मुझे अभी नहीं खेलना है। फिर चीरू को लगता कि ये डुग डुग ही है जो मेरे भैया को परेशान कर रहा है, खेलने नहीं दे रहा। वो एक तकिया उठाकर डुग डुग की तरफ फेंकती है, चले जाओ यहाँ से बदमाश,
छोड़ दो मेरे भैया को, मेरे भैया की स्माइल वापस कर दो। फिर अगले दिन भैया का बर्थडे आता है। चीरू बर्थडे के दिन भैया के लिए केक बनाकर लाती है और भैया क्या कहता है, थैंक यू चीरू। अब तो चीरू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, भैया आपकी स्माइल कितनी अलग हो गई है। फिर वो अपने भैया के पास बैठ जाती है और कहती है, भैया क्या आपको डुक डुक उदास कर रहा है। भैया सर हिलाता है, हाँ मैं खुश होना चाहता हूँ मगर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर चीरू कहती है, आपको क्या लगता है भैया, आपका ये डुक डुक आपके साथ और कितने दिन रहने वाला है। भैया कहता, मुझे नहीं मालूम। चीरू कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं भैया, जब आपका खेलने का मन करेगा तभी हम खेलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। भैया स्माइल देता है, पहले जैसी स्माइल। उसकी इस मुस्कुराहट से डुग डुग छोटा होने लगता है और भैया डॉक्टर आंटी के पास भी जाता है, उनकी मदद लेता है। डॉक्टर की मदद के बाद भी डुग डुग अभी भी भैया के साथ है, लेकिन कभी कभी जब डुग डुग बड़ा होता है तो भैया को खेलना नहीं अच्छा लगता। ऐसे में चीरू इंतज़ार करती है कि डुग डुग अभी थोड़ी देर बाद चला जाएगा, और जब डुग डुग छोटा रहता है तब भैया को खेलना अच्छा लगता है और वो चीरू के साथ खूब खेलता है। अब कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरी तरह आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। पता है मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर मेरे घर में या मेरे दोस्त को किसी डुक डुक ने पकड़ा है और वो उदास है, गुस्सा कर रहा है, तो मैं इंतज़ार करूँगी। गुस्सा कम होने के बाद अपनी बात उससे कहूँगी। और अगर मेरे पास डुक डुक आया तो मैं अपने प्यारे दोस्तों से या अपने प्यारे मम्मी पापा से उन बताऊंगी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, उनकी मदद लूँगी। आपको पता है जैसे हमें बुखार होता है ना, या किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है, सर दर्द, पेट दर्द, तब हम डॉक्टर की मदद लेते हैं ना, वैसे ही मैं भी उनकी हेल्प लूँगी। आपने कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।